इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा को, मेरे गुरु को साष्टांग प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के शब्द ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। आज का विषय है जिंदगी और शक। जिंदगी में यदा कदा कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ जानकर, कुछ सोची समझी चाल से। दोनों ही जिंदगी का रुख बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। अपने जीवन में शक को कभी अपने मन रूपी घर के दरवाजे तक नहीं आने देना चाहिए। ये एक ऐसा जहर है जो पल भर में रिश्तों को निपटा देता है। जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, घर उदासीनता से घिर जाता है, परेशानियों से घिर जाता है, बिखराव जिंदगी में आ जाता है। कुछ अर्थहीन बातें, निरर्थक विषय और हमारी अपनी ही योजनाओं को हम साकार रूप में कल्पनाओं में जब ढाल देते हैं तो वैसा ही मंजर देखने की इच्छा भी रखने लगते हैं। फिर वो ही मंजर एक दिन अगर सच का चोला पहनकर आपके सामने आता है तो फिर आप चीख उठते हैं कि ये क्या हुआ, चीत्कार करते हैं, लेकिन तब तक बाजी पलट जाती है। ध्यान रहे, शक आदमी का कभी कभी विनाश करने में भी सक्षम है। मन का दर्पण आदमी को बताता है। उस दर्पण में अपना भी अवलोकन करें। आप क्या हैं? जब आप अपने मन की भीतरी तह का अवलोकन करेंगे तो एक ऐसा दृश्य आपके सामने आएगा, फिर आप बात करने के लायक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि हर आदमी में गुण अवगुण का समावेश है। दृश्य परिदृश्य कब बदल जाएंगे, ये आपकी सोच के मुताबिक होगा। आप जैसे किसी को देखने की चेष्टा करेंगे वो वैसा ही आपके सामने नजर आने लगेगा। इसलिए मन को नियंत्रण में रखिए। दिमाग आपको संकेत देता है कि बुद्धि से काम लीजिए। मन कहता है नहीं नहीं, मैं ही सच हूं। वो गलत है। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परखिए चारी। रामायण की इस चौपाई का आशय भी यही है। सबकी पहचान वक्त आने पर होती है। कौन कैसा है, क्या किया है, कौन आया, कौन छोड़ गया। दूसरा पहलू है मूर्ख गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका क्या मतलब हुआ कि इन सब की संज्ञा इनके रवैये के मुताबिक रखी गई है कि ये लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। शठे शाठ्यम समाचरेत कहने का भाव यह है कि अपने विवेक से आदमी को कार्य करना चाहिए, समझना चाहिए। स्त्री की परीक्षा भी ठीक उसी तरह से होती है कि कितना संताप, कितना साहस, कितनी बुद्धि, कितना विवेक, कितनी सहनशीलता अगर मुसीबत पड़ जाए तो उसमें किस रूप में नजर आती है। समय समय पर आपके मन का आवेग किस तरफ गया उसका भी अवलोकन करना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कभी कभी शक ऐसी गहरी खाई में डाल देता है कि आप ऊपर नहीं आ सकेंगे कभी। नितांत गलत है ये। कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता। आप अपने ही बिना पर आप सोचने लग जाते हैं कि नहीं, जो मैंने देखा वो ही सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचें, विचार करें, कौन व्यक्ति कितने समय आपके साथ रहा, उसका आचरण कैसा रहा, वो कितना आपके साथ मैत्रीपूर्ण रहा। क्या आपका निज स्वभाव उसके अनुकूल है? यदि नहीं है तो क्या वो आपसे व्यथित नहीं हो सकता? कारण आप स्वयं समझ जाएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि अकारण मैंने इस व्यक्ति को एक ऐसा निशाना बना लिया कि जो मन में आया वैसा ख्याली सोचना शुरू कर दिया। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें, शक के बिना पर भगवान राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली थी।
क्यों भूल जाते हैं इतिहास? क्यों भूल जाते हैं रामायण को, हमारे ग्रंथ पुराणों को? सभी में इसकी चर्चा है। सिर्फ एक किंचित मात्र शक की वजह से माँ सीता ने अपने आप को पृथ्वी को अर्पण कर दिया था, अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। यदि आप अपने रिश्तों के अटूट बंधन को मजबूती से पकड़े रहेंगे, विश्वास करेंगे, प्यार करेंगे, उनका वो वक्त सोचेंगे जो आपके साथ बीता, आपने बिताया, वो मधुर क्षण, जो भी लम्हे आपने गुजारे, क्या उनमें कभी कोई दोष नजर आए? अकारण यदि आप परेशान हैं तो अपने मन का समाधान कीजिए। आपकी चिंताएं निर्मूल हो सकती हैं। हटा लीजिए इनको दिल और दिमाग से, वरना विनाश के सारे रास्ते खोल देगी ये शक की सुई। धीरे से भीतर के मन के कपाट बंद कर लीजिए जो इस तरह का उद्वेग रखते हैं। इस तरह की सोच को वहीं बंद कर दें। कल आप भी शामिल हो सकते हैं उस शक के दायरे में। शेष फिर।